So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on my YouTube channel. So students, I hope you all are doing good. मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। हमने क्लास 6 का NCERT जो है वो ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मेनली बताऊँ तो हमने क्लास 6 का जियोग्राफी है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके एकदम ख़त्म कर दिया है। ओके, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड क्लास 7th ज्योग्राफी, ठीक है। वैसे मैंने इस बुक से 2 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, बट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू continue this chapter with the lines of NCERT. So chapter name is environment. Before going deep into the chapter, मैं आपको environment के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, environment जो वर्ड है पहले इसका ओरिजिन देखते हैं, ठीक है। तो environment जो वर्ड है वो एक वर्ड environner से आया है। environner जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। अब इसका मतलब जो होता है वो होता है सराउंडिंग्स। अर्थात जो भी हमारे आसपास में है वो सब इन्वायरमेंट कहलाएंगे, ठीक है। वो सब इन्वायरमेंट कहलाएगा। यस सर। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. रवि नाम का एक लड़का अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो रास्ते में उसको अपना प्लेग्राउंड दिखता है जहां वो खेलता है, और वो एक मात्र ऐसा प्लेग्राउंड था जो कि बचा हुआ था, ठीक है, जो कि उसके स्कूल के बगल में था। और क्या देखा उसने कि ये लोग कुछ मिलकर उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब उसकी खुदाई कर रखा है। तो उनमें से कोई व्यक्ति बोलता है कि इस पे अब एक बिल्डिंग का निर्माण होगा, ठीक है, मतलब बिल्डिंग बनेगी अब इस पे, ठीक है, जिसपे बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। आगे लिखा है कि रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज गोन फॉरएवर। रवि ऐसा मानो कि रोने लगा, ठीक है। उसको एहसास हुआ, जब उसको एहसास हुआ कि जो ये बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें एकदम सॉफ्ट घासें हैं, मैरीगोल्ड के फूल हैं और बटरफ्लाईज है, वो अब जाने वाला है। He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." देखो, बहुत ज़्यादा उदास हो गया रवि। रवि ने इस बात को लेकर अपने स्कूल असेंबली में भी कहा कि देखो कैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है, ठीक है। जो इस बात को लेकर कि यार देखो हमारे स्कूल के बाहर जो एकमात्र प्लेग्राउंड था वो भी टूट रहा है। तो प्रिंसिपल ने इस चीज़ को एब्जॉर्ब किया और उसके दिमाग में आया कि यार देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे बदल रहा है। फर्दर मूव कर तो लिखा है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज द एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग, सेड द टीचर। तो भाई साहब रवि ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज एनवायरनमेंट। भाई सीधी बात है, जब इनके प्रिंसिपल ने बोला कि हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, तो रवि के दिमाग में एक बात आई कि भाई एनवायरनमेंट क्या है। तो वो किसके पास गया, ही वेंट ऑन टू टीचर, और उसने सीधे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि एनवायरनमेंट क्या है। मैडम ने बोला, एनीथिंग दैट यू सी अराउंड, दैट सीज अराउंड यू, मतलब जो भी तुम्हारे आसपास दिख रहा है, एनीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू, दैट यू कैन,
मतलब जो भी चीज आपके आसपास दिख रहा है वो सब क्या है, पर्यावरण ही तो है। अगर मैं आपको ही बोलूँ, आप मेरे से अगर क्वेश्चन करो कि सर विनीत सर ये बताओ कि इन्वायरमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा अपने आसपास देख लो, जो भी आपको आसपास में दिख रहा है वो इन्वायरमेंट है। अब आप बोलोगे सर हाउ, है ना? तो मैं बोलूंगा कि देखो इन्वायरमेंट जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है सराउंडिंग, इज इट और नॉट? तो आपके आसपास में जो दिखेगा वो इन्वायरमेंट होगा कि नहीं? वेरी गुड, यस। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, ये किसने बोला? रवि की टीचर ने। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. अब रवि जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, ठीक है। ही फिल्ड अप विद क्वेश्चंस, उसने पूछा मैडम से, तो मैम ये बताओ कि मतलब जो ये बिल्डिंग है, चेयर है, ये ओपन फील्ड है, वो जो रोड है, जो कचरा है, गार्बेज है, जो मेरे दोस्त हैं, क्या वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है? तो रवि के टीचर ने बोला हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। मैडम ने कहा हाँ सब चीजें जो है इन्वायरमेंट है, लेकिन मैडम ने बोला कि इन्वायरमेंट को भी दो भाग में बांट रखा है, एक होता है नेचुरल और एक है मैन मेड। मैडम ने एग्जांपल क्या किया कि देखो जितना भी तुम्हें माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, रिवर्स दिख रही है, देखो मैं मैम का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जितने आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं एक्सेट्रा, वो सब किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट का। एक होता है मैन मेड। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, बीच बीच में ऐसी आवाज आए तो प्लीज। तो मैन मेड में क्या आता है? मैन मेड में देखो तो रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, जिस टेबल पे या जिस बेड पे बैठे हो आप लोग अभी और देख रहे हैं, या जिस चेयर पे या जो टेबल है वो भी क्या है? मैन मेड है, क्योंकि मैं इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो ये किसने बताया? रवि के टीचर ने। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। मैडम ने बोला अब एक काम करो, इतना सारा ज्ञान ले लिया हमसे, अब एक लिस्ट बनाओ। किस चीज की? तो उस लिस्ट में होना चाहिए क्या, कौन कौन सी चीजें मैनमेड है और कौन कौन सी चीजें एनवायरनमेंट द्वारा बनाई गई है, अर्थात नेचुरल एनवायरनमेंट द्वारा कौन कौन सी चीजें बनाई गई है। तो आपको लिस्ट बनानी है जिसमें ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। और यही टास्क सेम गोज फॉर यू। अब आप बना के दिखाओ क्या होता है। अब एनवायरनमेंट क्या है, इधर में एक बॉक्स दे रखा है ब्लू कलर का, उसको पढ़ के समझते हैं। लिखा है एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, लैंड वेयर वी लिव। तो मैडम ने कहा था जो भी आपके आसपास दिखे, मैडम ने क्या कहा? जो भी आपके आसपास दिखे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है हम लोगों के लिए। अब कैसे? मतलब कि मैडम के हिसाब से जो लैंड जिस पे आप अभी बैठे हो, ठीक है, जो पानी आप पी रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, जिस लैंड पे आप रह रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, वो सभी क्या है? एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बाकी चीजें जैसे कि पैसा, मनी और फेम, ये सब तो बाद में आएगी, है ना।
ठीक है, तो जो फेम है और जो मनी है ये तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट आएगा, लैंड हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, जिस लैंड पे हम रिसाइड करते हैं वो हो गया। ये सब क्या एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें, क्या इन्वायरमेंट। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब तुम देखोगे तो पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं, है कि नहीं। पहले कहाँ लोग झोपड़ी में रहते थे, अब ये लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, विलास में रह रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको क्या दिखेगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। लिखा है द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेजल्स, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो देखो प्रकृति कितनी बदल रही है, आप खुद समझो। देखो कार की जो फ्यूम्स होते हैं, जो धुआं होता है वो पॉल्यूट कर रहा है एयर को। पानी को अब हम मटके में रख रहे हैं, पहले कहाँ नदियों में रहता था। खाने को सर्व कर रहे हैं वेजल्स में, बर्तनों में, प्लेट हो गई जैसे कि, है ना। लैंड जिस पे हम फैक्ट्रीज का निर्माण कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इन्वायरमेंट कितना ज्यादा लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, आप ये देखो, है ना। पहले क्या ये सब चीजें थी। अगर हम चले जाएं इन स्टोन एज, तो पहले क्या ये स्थितियां थी कि आप बिल्डिंगों में रह रहे हो, प्लेटों में खा रहे हो, पानी को मटके में भर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। सो वी कैन क्लियरली सी कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा बदल रहा है। ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखो तो लोग गाड़ी बनाते हैं, मिल बनाते हैं, फैक्ट्रीज का निर्माण करते हैं, कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ह्यूमन बींग्स, अब यहीं से ध्यान दो कि ह्यूमन बींग्स कैसे चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो चार दोस्त हैं, अब ये कहाँ जाते हैं, वो मैम ने टास्क दिया था एक कि आपको लिस्ट बनाना है, एक मैनमेड का, एक नेचुरल का। तो देखो चार दोस्त हैं, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा। अबाउट मेकिंग द लिस्ट, व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। अब इकबाल नाम का एक लड़का है, उसका एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। सो व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, अ क्वेश्चन गोज टू यू। व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। बताओ। पहला क्या है, नीड्स की वजह से। अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, आपके लिए लैंड, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपको इन्वायरमेंट को बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, ग्रीड। हमारे अंदर क्या लालच भर गया है, लालच की वजह से हम पैसा, मनी आजकल तो बहुत ज़्यादा है, मनी की वजह से क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, है ना। तो ये सारे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सारे रिजल्ट होंगे इन्वायरमेंट चेंज करने के, है ना। इन्वायरमेंट चेंज होने का कारण क्या है, रिजल्ट क्या है, यही सब चीज़ें। अब मैंने बताया कि इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है ह्यूमन मेड, और एक ह्यूमंस खुद होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन में कौन है, एक इंडिविजुअल आएगा या उसका परिवार हो गया, ये पूरी पूरी कम्युनिटी हो गई, फिर रिलीजन आएगा, एजुकेशनल आएगा, इकोनॉमिक आएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन आएगा, ये सब ह्यूमंस का पार्ट है। आर दे ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमंस, वेरी गुड। उसके बाद ह्यूमन मेड, बिल्डिंग्स हो गई, पार्क हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। आओ जरा इधर समझे तो, मैंने क्या बोला, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यही था, तीन थे अगर आप ढंग से देखो तो।
पहला था नेचुरल, दूसरा था ह्यूमन मेड, तीसरे खुद ह्यूमंस। है या ना? नेचुरल में क्या है? लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या है, उसके लिए आप क्लास 6 के मेरे लेक्चर चेक करें, उसमें मैंने बताया है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है? वाटर, और एक होता है बायोस्फीयर, जहां पर ये तीनों चीजें आपस में, ये वाली, ये भी और ये भी मिलती है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में बहुत सारे हैं, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, एरोप्लेन हो गए, और मैनी मोर। ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे? ह्यूमन मेड का। ह्यूमंस में क्या क्या आएगा? ह्यूमंस में देखो, एक तो खुद इंडिविजुअल आ जाएगा, दूसरा क्या आ सकता है? तो दूसरा उसकी फैमिली आ सकती है, तीसरा आ सकता है वो कम्युनिटी आ गया, चौथा आ गया उसका रिलीजन, और पांचवी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, देखा जाए तो क्या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो, रिलीजन, फिर इकोनॉमिक, एजुकेशन, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है अगर हम देखें तो। ठीक है, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? तीन है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो उस लड़के का क्वेश्चन था कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, उसका आंसर दे रहा है लड़का, दूसरा वाला लड़का, उसका आंसर क्या दे रहा है देखो जरा। लिख रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। मैंने बोला हमारी जरूरतों की वजह से जरूरतों की वजह से क्या हो रहा है? परिवर्तन में बदलाव आ रहा है ना? दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और हमारी जरूरतें देखो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास साइकिल है, मान लेते हैं आज आपके पास साइकिल है, तो कल आपको बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तो कार चाहिए, कार मिल गई तो दूसरी कार चाहिए, तीसरी कार चाहिए, फिर ये आगे और बढ़ते रहता है। तो क्या आप बताओ, हमारी ह्यूमन नीड्स कभी खत्म हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकती है। अब इन्वायरमेंट में भी, ठीक है, फ्रॉम द above conversation you understand that the place, people, things and natural nature that surrounds any living organism is called environment। तो environment क्या है? The place, people, things and nature that surrounds any living organism is called environment। ठीक है, ये किससे बना है? नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना से। अब नेचुरल में भी दो होंगे, क्या? नेचुरल के भी दो पार्ट होंगे। नेचुरल के भी दो पार्ट होंगे, एक होगा बायोटिक, एक होगा एबायोटिक। बस एक चीज याद रख लो, बायोटिक और एबायोटिक में, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। लिविंग में क्या क्या आ गया? तो ट्रीज,
और एनिमल्स एक्सेट्रा। नॉन लिविंग में क्या आ गया? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, तो बायोटिक मतलब होता है लिविंग और बायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। लिखा भी है यहाँ पे, नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे एग्जिस्ट करता है ये दोनों कंडीशन। बायोटिक मतलब क्या था? बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल्स ये सब मिला के बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे आप फैमिलियर आपने सुना होगा वर्ड्स जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर बायोस्फीयर। ठीक है, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया होगा तो आप अगर देख के आए हो। ठीक है, नहीं देखा तो आप एक बार जाकर विजिट करो, बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर है। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन को भी सजेस्ट करो। तो जरा लिथोस्फीयर को देख लेते हैं, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? लिथोस्फीयर। जरा सही राइटिंग में लिख दो सर। तो लिथोस्फीयर आओ जरा। तो लिथोस का मतलब समझो पहले, तो लिथिक होता है, लिथोस से पहले लिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। स्फीयर मतलब धरती कैसी है? स्फीयर। ठीक है, तो जितना भी हार्ड पार्ट है अर्थ का, कंप्राइजिंग, उसमें क्या क्या आ जाता है? माउंटेन ले लो भाई साहब, प्लेट्यू ले लो भाई साहब, प्लेन्स ले लो आप, और सॉइल ले लो आप, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितना भी हार्ड पार्ट है अर्थ का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर। देखते हैं जरा आपकी बुक में क्या दिखा है। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड लेयर, टॉप हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। मैंने भाई बोला कि हार्ड टॉप लेयर होता है, जितना भी हार्ड पार्ट होता है अर्थ का, वो क्या होता है? लिथोस्फीयर का पार्ट। ये रॉक्स और मिनरल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कवर करता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल में बहुत ज़्यादा ही मात्रा को कवर करता है। वैसे तो यहाँ थिन लिखा है, बट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेगा कि मिट्टी ने जो लिथोस्फीयर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूर दूर तक दिखेगा। It is an irregular surface and various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. देखो बहुत ज़्यादा ही irregular है। तो कैसे है? तो मैंने आपको बताया था, जो माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, प्लेन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना, ये नदी बह रही है। ठीक है, तो ये देखो कितने इर्रेगुलर है। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. लैंडफॉर्म की बात करें, मतलब भूमि कहाँ कहाँ मिलती है, जमीन कहाँ कहाँ है। तो देखो, सबसे पहले तो आपके रोड जो ये सब है वो सारे क्या है? एक पार्ट है लिथोस्फीयर का।
दूसरा, अगर ये एक समुद्र है, ओशन है, तो इसको ये कहीं पे सेटल होगी। अगर मैं पानी भर रहा हूँ गिलास में तो उसका कोई बेस होगा ना, जिसके ऊपर मैं पानी डाले जा रहा हूँ। समुद्र का जो ओशन का जो फ्लोर है वो भी तो लिथोस्फीयर होगा, है ना। Lithosphere is the domain part that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture, human settlement. It is also a source of mineral wealth. अब लैंड पे आपको क्या मिलेगा? रहने के लिए जगह, ठीक है। मिनरल्स मिलेंगे, सोना चांदी भी कहाँ से मिलेगी? जमीन से। गाय घासों को चराने के लिए जगह है, वो भी कहाँ है? लिथोस्फीयर पे। ग्रेजिंग के लिए क्या जगह है? लिथोस्फीयर। एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे? लिथोस्फीयर। ह्यूमन सेटलमेंट, लोग कहाँ रहेंगे? तो लिथोस्फीयर। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे बहुत सारा मिनरल मिलता है। मिनरल मतलब बहुत सारा खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब मैंने बोलता है इन्वायरमेंट, एक फ्रेंच वर्ड आया है जिसका नाम है इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। जिस जो भी हमारे आसपास दिख रहा है वो क्या है? हमारे लिए इन्वायरमेंट। अब आ जाते हैं द डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू द हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर के डोमेन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organism। देखो, जो वाटर डोमेन है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और स्फीयर मतलब क्यों क्या होता है? अर्थ, क्योंकि अर्थ पानी से घिरी हुई है। स्पेयर क्योंकि अर्थ जो है स्पेयर सेफ की है ना। तो जितने भी वाटर बॉडीज होंगे वो सब किसका पास होंगे? पार्ट होंगे हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ कम्स एटमॉस्फेयर। तो द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produces changes in the weather and climate. मैंने क्या बोला कि एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है एयर का। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है उस पर एटमॉस्फेयर बरकरार है। वरना देखो, अगर एटमॉस्फेयर बरकरार नहीं होता तो उड़ जाता, है ना। ये हमारी रक्षा भी करता है एटमॉस्फेयर, किससे? बहुत सारी गैसेस से। ओजोन है, ओजोन भी एक लेयर है गैस की जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, है ना। डस्ट एंड वाटर वेपर से प्रोटेक्ट करता है। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में कोई बदलाव हुआ तो वेदर और क्लाइमेट में बदलाव होगा। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं? तो वेदर का जो टाइम पीरियड है वो छोटा होता है। क्लाइमेट जो होता है लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। जब आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में लंबे टाइम तक बदलाव दिखे तो बोले क्लाइमेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए दिखे तो क्या बोलेंगे? वेदर, ठीक है। अब आ जाओ जरा इकोसिस्टम पे। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इट इज अ सिस्टम by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy। इकोसिस्टम क्या होता है? इसमें इंटरेक्शन होता है लिविंग और बाकी लिविंग का,
ठीक है, एक लिविंग का दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, चाहे वो फिजिकल या केमिकल फैक्टर की वजह से हो, ठीक है, जहां पर ये रहते हैं, जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहाँ है? जहां ये लोग रहते हैं, ऑल लिविंग बीइंग इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना। तो इकोसिस्टम में कही जगह है जहां पे सारे लिविंग बीइंग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट आई हैव डन फॉर। देखो, जब एनसीसी के लिए रवि क्लास गई थी तो जैसी है वो बोलती है देखो क्या मस्त डाउनपोर ऑफ अर्थ है, अर्थ बोलो वाटर है, इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला। जैसी बोलती है ये तो मुझे मेरे घर की तरह याद दिला रहा है जो केरला में है। ऊपर से ये भी कहती है कि आओ तुम कभी मेरे घर पे घूमने तो आपको मैं कोकोनट प्लांटेशन दिखाऊंगी, ठीक है, ग्रीन फील्ड दिखाऊंगी, है ना। ऐसा कौन कहता है? जैसी। कौन कहता है? जैसी, ठीक है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, we got no rains, we see only कीकड़ and sand as far as the eyes can see। देखो, हीरा जो है वो जैसलमेर से आया था, वो कहता है कि यहाँ पे कोई पानी नहीं होता, हमें कीकड़, सैंड और बस यही चीजें हमें दिखाई देती है राजस्थान में, कीकड़ और सैंड। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, कह रहा है तुम्हें कैमल्स भी दिखेंगे, ऊंट भी दिखेंगे, लेकिन ठीक है। ये देखो, ये लोग यहाँ गए हैं इस वाले एरिया में फॉर इंटरेक्टिंग विद इकोसिस्टम। तो हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। तो वो कहता है कि भाई, हीरा कहता है कि देखो भाई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको हमारे उधर ऊँट ही नहीं दिखेंगे, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, जैसे सांप दिख गई, कभी कभी छिपकली दिख गई, कभी इंसेक्ट दिख गए, है ना। रवि wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। रवि आश्चर्य में चला गया कि वाई, क्यों जो जानवर हैं, ठीक है, जो वेजिटेशन है, जो फल लोग ग्रो करते हैं, वो चेंज होता रहता है जगह जगह पे। अब तुम चले जाओ, बिहार में कुछ और उग रहा होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ और उग रहा होगा, साउथ इंडिया में कुछ और उगा रहे होंगे। आर दे रिलेटेड टू वन ईच अदर, क्या ये सभी चीजें जो है आपस में रिलेटेड है? कौन सोचता है सर? रवि। द ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन their immediate surrounding, often they are called interdependent on each other। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। मैंने बोला ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग इंटरेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। There would be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and small pond। तो आपको बहुत चीज़ों के क्या दिख जाएंगे? इकोसिस्टम दिख जाएंगे, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, या फिर छोटे छोटे पॉन्ड क्यों ना हो जाए, यहाँ पे बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में देखें। लिखा है ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, और क्या करते हैं? उसमें बदलाव कर देते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। पुराने जमाने के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे? पुराने सराउंडिंग को यूज करते थे। अगर वो शिकार करते हैं तो खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं पकाएंगे। अब उस टाइम के लोग शिकार करते थे तो खा लेते थे। तो ये लोग सिंपल जिंदगी जीते थे, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते थे? नेचर से। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग होने लगी, ठीक है, लोगों ने नए तरीके सीख लिए थे इन्वायरमेंट को बदलने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, सेटल्ड लाइफ को लीड करना सीख लिया था। व्हील का इन्वेंशन हो गया,
प्रोड्यूस होने लगे सरप्लस फूड का, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। अभी बार्टर सिस्टम क्या है? देखो जैसे अभी मनी चलता है ना, पहले कोई मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। पहले चीजों के बदले चीजें देते थे, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। एक सामान के लिए दूसरे सामान को देते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे इमर्ज हुआ, बड़ी मात्रा में लोग विद्रोह करने लगे। ट्रांसपोर्टेशन तेज हो गई, 1850 में रेलवे भी आ गई। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन को आसान हुआ किया गया उसकी वजह से, और तेज होने लगा। पहले एक फोन में बहुत कम पैसे लगते थे, अब चीजें अनलिमिटेड हो रही हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू हैव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? लिखा कि आपको पता है कि आप लोग गर्मियों में वाटरमेलन और ठंड में पीनट को खाते बादाम। तो अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड इन्वायरमेंट इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो कह रही है कि प्रकृति में और मानव के प्रकृति में, दोनों में इन्वायरमेंट में बैलेंस होना चाहिए। तो ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इज इन अ हार्मोनियस वे। कह रहा है कि लोगों को सीख लेना चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को कैसे एक अच्छे तरीके से रख सके, ठीक है। तो आई होप यू लव द वीडियो। कंटेंट ये खत्म होता है, अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगले वीडियो के लिए मतलब लेक्चर 2 के लिए हमारे साथ जुड़ जाना। धन्यवाद, जय हिंद।